हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपके अपने चैनल वाई की भी नॉलेज में, जिसमें कंटिन्यू आपको कक्षा 10वीं और कक्षा 8वीं से गणित सॉल्यूशन मिलते जा रहा है। तो आज इस वीडियो में आपसे चर्चा करेंगे कि माह सितंबर असाइनमेंट नंबर 2 कक्षा 10वीं से आपको 7 क्वेश्चन का एक्सप्लेन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं, जिसमें प्रश्न पहला कहा गया है, यदि किसी समांतर श्रेणी का पीवा पद Q तथा क्यूवा पद P हो तो सिद्ध कीजिए कि P प्लस क्यूवा पद का मान शून्य होगा। क्वेश्चन शुरू करने से पहले छोटा सा रिक्वेस्ट है, अगर हमारे चैनल में नए विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को ऑल प्रेस करिए इसी प्रकार के नोटिफिकेशन पाने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं यह वीडियो। हल लिखने है, उसके पश्चात हमें लिखना होगा, दिया है, क्या दिया है क्वेश्चन में, दिया है पीवा पद का मान Q, अर्थात हम इसको, और क्या दिया है, और क्यूवा पद का मान P है। तो हमें सिद्ध करना है, उसको भी लिख लीजिए, सिद्ध करना है P प्लस क्यू वह पद का मान क्या होगा, शून्य होगा। ये हमें सिद्ध करना होगा। तो चलिए हम सॉल्व करते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे हमें पता है, क्योंकि एनवा पद का मान का फार्मूला क्या होता है उसको सबसे पहले समझ लेते हैं। एनवा पद का मान, एनवा पद का सूत्र तो हमें फार्मूला पता है, क्योंकि एनवा पद का फार्मूला, एनवा पद सूत्र क्या होता है, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है। यहीं से दोनों क्वेश्चन बनेंगे, समीकरण बनाना है यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे एनवा पद का सूत्र यह है, तो पीवा पद के लिए बनाना होगा और क्यूवा पद के लिए बनाना होगा। तो चलिए हम पीवा पद का क्या हो जाएगा, ए पी इज इक्वल टू ए प्लस पी माइनस 1 इंटू डी हो जाएगा। क्या बोला जा रहा है, ये क्यू है बोला जा रहा है, इसको हम समीकरण 1 लेंगे, ठीक है। और उसी प्रकार हम जब क्यूआ लेंगे तो क्या होगा, ए क्यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए प्लस क्यू माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू पी हो जाएगा, समीकरण 2 मानेंगे। तो यहाँ पे हमें सबसे पहले पता है, जब किसी भी वहाँ पद का मान निकालना होगा तो हमारे पास यहाँ पे फार्मूला में देखेंगे कि ए और डी का मान हमें पता होना चाहिए। तो हम सबसे पहले समीकरण 1 और 2 से ए और डी का मान हम निकालेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे समीकरण 1 और 2 को घटा देते हैं, ठीक है, समीकरण 1 और 2 को घटा देते हैं। चलिए, ये किस लिए कर रहे हैं, क्योंकि हमें डी का मान निकालना है और ए का मान निकालना है, तभी हम P प्लस क्यूवा पद का मान निकाल पाएंगे। तो समीकरण 1 में 2 को घटाने पर चलिए घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, समीकरण 1 को लिख देता हूं यहाँ पे, इसको छोड़ दीजिए, a प्लस पी माइनस 1 इंटू डी बराबर क्यू और a प्लस q माइनस 1 इंटू डी बराबर p। इसको हम घटाएंगे तो सारे चिन्ह बदल जाएंगे, धन का ऋण और धन का ऋण हो जाएगा। तो देखिए, प्लस ए और माइनस ए क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे, और यहाँ पे हमारे पास बचा क्या, इसको लिख देते हैं, p माइनस 1 इंटू डी और ऋण q माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू q माइनस पी, जो पहले उसको हमें लिखना होगा। तो आगे स्टेप में और हल करेंगे। तो चलिए इस कोष्टक को खोल देते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हमारे पास पूरा गुणा हो जाएगा, तो p माइनस 1 और माइनस q प्लस 1 और d को मैंने कॉमन निकाल दिया बराबर q माइनस p। अब यहाँ पे हमें देखिए -1
और +1 कट जाएगा तो बचा क्या यहाँ पे हमारे पास, हमारे पास बचा p माइनस q इंटू डी इज इक्वल टू हमारे पास बचा क्या, q माइनस p। अब यहाँ पे हमें d का मान निकालेंगे, इसको ट्रांसफर कर देंगे तो क्या हो जाएगा, d इज इक्वल टू q माइनस पी अपॉन p माइनस q और q माइनस p दिख रहा है तो यहाँ पे माइनस साइन बाहर निकाल देंगे तो होगा क्या, ये d इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसको मैं p माइनस q के रूप में बदल रहा हूँ तो यहाँ पे माइनस साइन बाहर निकाल दूंगा तो हो जाएगा p माइनस q अपॉन p माइनस q। देखिए आंसर और दोनों में समान दिख रहा है तो कट जाएगा तो हमारे पास बचा क्या, बच गया -1। इसलिए हमारे पास d का मान क्या हो जाएगा, ऋण 1 हो जाएगा। अब इस मान को मैं समीकरण 1 या 2 किसी में रखूंगा तो हमें a का मान मिल जाएगा। तो लिख देते हैं यहाँ पे समीकरण 1 में d का मान रखने पर, तो चलिए समीकरण 1 में रखते। समीकरण 1 क्या है, a प्लस p माइनस 1 और d का मान रख देता हूं -1 इज इक्वल टू q। आगे सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, अब a का मान हमें निकालना होगा तो यहाँ पे हम गुना कर देंगे तो क्या हो जाएगा, इस -1 का ये हो जाएगा a और माइनस प्लस का माइनस p माइनस 1 इज इक्वल टू q। अब हम पूरा पक्षांतर कर देंगे इसको तो माइनस का उल्टा क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा तो a इज इक्वल टू q प्लस p माइनस 1। अब इसको और कुछ हल कर सकते हैं क्या, नहीं, तो इसलिए a का मान हो जाएगा हमारे पास q प्लस p माइनस 1। अब हमने a और d का मान निकाल लिया है, अब हमें निकालना होगा p प्लस q वहां पद का मान निकालना होगा। तो चलिए हम निकालते हैं अब p प्लस q वहां पद का मान। इसलिए p प्लस q वहां पद बराबर हो जाएगा a प्लस p प्लस q माइनस 1 इंटू डी हो जाएगा। तो चलिए हम मान रख देते हैं यहाँ पे, फिर a का मान हमने निकाला है, देखिए q प्लस p माइनस 1, q प्लस p माइनस 1 प्लस p प्लस q माइनस 1 और d का मान हम निकाले हैं, देखिए d का मान हम निकाले -1 इंटू -1। आगे चलिए इसको सॉल्व कर देते हैं तो यहाँ पे देखिए इंटू है और प्लस और माइनस का मैं डायरेक्ट यहाँ पे चिन्ह बदल देता हूँ तो q प्लस p माइनस 1 और माइनस और प्लस का माइनस और ये हो जाएगा हमारे पास p प्लस q माइनस 1। मैं कोष्टक खोल देता हूँ, यहाँ पे कोष्टक खोलूंगा तो इस ऋण चिन्ह का इधर गुना हो जाएगा q प्लस p माइनस 1 माइनस p और माइनस q और प्लस 1। अब देखिए प्लस q माइनस q कट जाएगा, प्लस p माइनस p कट जाएगा, माइनस 1 और प्लस 1 कट जाएगा तो ये हो जाएगा 0। तो देखिए हमने यहाँ पे सिद्ध कर लिया कि p प्लस q पद का मान 0 है, इति सिद्धम। ऐसा हमें लिखना होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे कहा गया है कि समांतर श्रेणी 1/9, 4/9, 7/9 का 12वां पद हमें ज्ञात करना है। तो यहाँ पे लिखेंगे हल। श्रेणी दिया हुआ है, श्रेणी क्या दिया हुआ है, 1/9, 4/9 और दिया हुआ है 7/9। इसका हमें 12वां पद ज्ञात करना है। तो यहां पे हमें प्रथम पद क्या होगा, प्रथम पद a बराबर 1/9
और सार्वंतर डी बराबर क्या होता है, द्वितीय पद माइनस प्रथम पद। तो डी का मान हम निकाल लेते हैं। चलिए डी बराबर द्वितीय पद क्या है 4/9 ऋण प्रथम पद क्या है 1/9। आगे हम इसको हल कर देते हैं। चलिए डी बराबर 9, दोनों का हर समान है देखिए, तो हम 4 ऋण 1 अर्थात 3/9, तो 3 एकम 3 और 3 तिया 9, इसलिए हम कहेंगे डी बराबर हमें मिल गया 1/3। ठीक है, ए का मान 1/9। अब हमें 12वां पद निकालना है, क्योंकि हमें पता है फार्मूला एनवां पद का सूत्र क्या होगा, एनवां पद बराबर होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो यहाँ पे हमें 12वां पद तक क्या होगा जाएगा, यहाँ पे 12वां पद ए का मान देख लीजिए, पहले रख देते हैं सूत्र ए प्लस 12 ऋण 1 गुना डी। अब मान रख देते हैं यहाँ पे, ए का मान क्या है देखिए 1/9 धन 12 में 1 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा 11 हो जाएगा, गुना डी का मान हमारे पास क्या है 1/3। आगे इसको हम हल कर देते हैं तो क्या हो जाएगा ये 1/9 धन, देखिए गुना है तो अंश का अंश के साथ और हर का हर के साथ, मतलब 11/3 हो जाएगा। अब इसका एलसीएम निकाल दीजिए, एलसीएम निकालेंगे तो क्या हो जाएगा हमारे पास 9 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या आएगा ये 1 और धन यहाँ पे आ जाएगा 11 गुणित 3, क्योंकि 3 तिया 9 हो जाएगा। आगे हल करेंगे यहाँ पे तो 8/12 12वां पद क्या निकल रहा है 1 धन 11 गुना 3/9। 8/12 इज इक्वल टू 11 धन 11 तिया 1 धन 11 तिया 33/9 अर्थात 8/12 इज इक्वल टू 34/9। ये हमारा आंसर हो जाएगा। यदि 3 धन x अनुपात 5 धन x अनुपात 8 धन x हो तो x का मान ज्ञात करना है। तो चलिए इसको हम हल करते हैं। यहाँ पे हम सबसे पहले कहेंगे कि जो दिया हुआ मान है वह समानुपाती है। माना तीन धन x अनुपात 4 धन x 5 धन x अनुपात 8 धन x समानुपाती है। इसलिए हम उसको लिखेंगे क्या 3 धन x बटे, अभी बटे डायरेक्ट नहीं डालेंगे, 3 धन x अनुपात 5 धन x समानुपाती 5 धन x अनुपात 8 धन x। तो इसको अब हम अनुपात में है, समानुपात बना दिए हैं, तो अब इसको हम परिमेय के रूप में लिख सकते हैं, अर्थात 3 धन x अपान 5 धन x बराबर 5 धन x अपान 8 धन x। तो हमें यहाँ पे x का मान निकालना होगा। तो चलिए हम तिर्यक गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा x का मान निकालने के लिए, तो क्या हो जाएगा 3 धन x गुना 8 धन x बराबर 5 धन x गुना 5 धन x। तो उसको गुना कर दीजिए, तो 3 का गुना हम इसके साथ करेंगे तो 3 गुना 8 धन 3 गुना x। अब x का गुना हम करेंगे इसमें धन x 8 गुना x धन x गुना x बराबर, यहाँ पे देखिए दोनों समान दिख रहे हैं, फार्मूला लगा सकते हैं डायरेक्ट, a का घात 2 धन 2ab धन b का घात 2, या डायरेक्ट गुना कर दीजिए। 5 का गुना करते हैं 5 गुना 5 धन 5 गुना x, अब धन x गुना 5 धन x गुना x। आगे हल कर दीजिए इसको, तो 8 के 24 धन 3x
धन 8x मतलब हो जाएगा 11x धन x गुना x आधार समान तो घात जुड़ जाता है, x घात 2 बराबर 5 पंचे 25 धन यहाँ पे 5x धन 5x अर्थात 10x धन x घात 2। अब हमें यहाँ पे दोनों तराजू देख लीजिए, यहीं पे आप काट सकते हैं, जितना कट रहा है कटा सकते हैं। तराजू अर्थात समीकरण है तो काट दीजिए। x घात 2 समान दिख रहा है, देखिए x घात 2 समान दिख रहा है, धन x घात 2 तो बिल्कुल काट सकते हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे हमें देखिए, अब हमें x का मान निकालना है तो एक काम करते हैं, जो समीकरण जिस साइड बड़ा दिख रहा है, कौन बड़ा दिख रहा है, लेफ्ट साइड बड़ा दिख रहा है कि राइट साइड बड़ा दिख रहा है, तो यहाँ पे देखेंगे तो यह बड़ा दिख रहा है, ठीक है ना, घटाने में हमें दिक्कत नहीं होगा। तो चलिए हम पक्षांतर कर देते हैं। पक्षांतरण करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसको पूरा उस साइड ले जाते हैं। नहीं, यहाँ पे हमें ध्यान देना होगा कि चर को एक साइड रखते हैं और चर को एक साइड रखते हैं। तो चर हमारा देखिए 11x है और 10x है, तो इसको मैं लेफ्ट साइड में लाता हूँ तो मेरे पास हो जाएगा 11x ऋण 10x बराबर, यहाँ पे पहले से 25 रखा हुआ है और धन 24 को ले जाऊंगा तो ऋण 24 हो जाएगा। इसको आगे हल करेंगे तो 11x से मैं 10x करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1x बचेगा बराबर यहाँ पे 1 बचेगा, इसलिए x बराबर 1 ये हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चौथा क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे कहा गया है कि 18 और 6 का तृतीयानुपात ज्ञात कीजिए। तो चलिए हम हल करते हैं इसको। माना 18 और 6 का तृतीयानुपात x है, ठीक है। तो समानुपात के रूप में लिखने पर क्या हो जाएगा, ये 18 अनुपात प्रथम अनुपात द्वितीय अनुपात तृतीय। अब ये समानुपात में है, समानुपात है तो हम इसको कैसे लिखेंगे, आपको पता है मध्य को तोड़ते हैं यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा 18 अनुपात 6 समानुपात 6 अनुपात x। अब इसको भिन्न के रूप में लिख दीजिए, तो 18 बटे 6 बराबर 6 बटे x, तो 6 कम 6 और 6 तिया 18 हो जाएगा। हमारे पास बचा क्या, 3 बटे 1 बराबर 6 बटे x। तिरक गुना कर दीजिए, तिरक गुना करेंगे क्या हो जाएगा, 3x बराबर 3 गुना 6। तो यहाँ पे हम हल करेंगे, x का मान निकालना है हमें, तो x बराबर गुना उल्टा भाग हो जाएगा, 3 गुना 6 बटे 3, 3 एकम 3 और 3 एकम 3 कट गया, इसलिए हम कहेंगे x का मान 6 हो जाएगा, वह तृतीय अनुपात होगा। पांचवा देखते हैं। यहाँ पे कहा गया है यदि PA बराबर PB हो तथा बिंदु A तथा B के निर्देशांक क्रमशः 2 0 तथा ऋण 2 4 हो और बिंदु P y अक्ष पर स्थित हो, तब बिंदु P के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। तो चलिए यहाँ पे हल करते हैं। दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, दिया है यह 3 नंबर का है, दिया है, क्या दिया है, PA बराबर PB और A के निर्देशांक दिया हुआ है, A के निर्देशांक क्या दिया हुआ है, 2 और 0। B के निर्देशांक क्या दिया हुआ है, ऋण 2 और 4 निर्देशांक। अब यहाँ पे और क्या कहा गया, यहाँ पे देखिए बिंदु P y अक्ष पर स्थित है, यहाँ पे ध्यान देना है, क्योंकि y अक्ष पर स्थित बिंदु के निर्देशांक क्या होते हैं, बिंदु के निर्देशांक क्या, जो y अक्ष पर स्थित हो तो उसका दूसरा निर्देशांक 0 होता है, अर्थात जो अक्ष में रहेगा उसी का मान रहेगा और x अक्ष का मान 0 होगा, तभी तो वहां पे पहुंचा है ना। तो क्या हो जाएगा, ये 0 और y मान लीजिए, ठीक है, 0 और y है। अब उसके बाद यहाँ पे हमें आगे बढ़ना है, एक डायग्राम बना लेते हैं। देखिए यह डायग्राम है जो हम इस क्वेश्चन के अनुसार बनाए हैं। PA इज इक्वल टू PB, अर्थात दोनों के बीच की दूरी बराबर है, ये मतलब 5 किलोमीटर है,
ये भी 5 किलोमीटर है, ठीक है। तो दोनों के बीच की दूरी समान है। तो यहाँ पे देखिए हमें इस क्वेश्चन में मान रखना है पी ए इज इक्वल टू पी ए और पी बी, इसका वैल्यू हमें निकालना है। तो उसके लिए हम सबसे पहले फार्मूला याद होना चाहिए। चूंकि पी क्यू कोई बिंदु है के बीच की दूरी का सूत्र, बीच की दूरी का सूत्र क्या होता है, अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ये फार्मूला होता है बीच की दूरी। तब हम यहाँ पे देखिए a, p और b की निर्देशांक हमें पता है, तब हम इसे मान रख के उसकी वैल्यू को निकाल सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे रखेंगे, इसलिए पी ए इज इक्वल टू पी बी। तब यहाँ पे मान रखेंगे तो p, देखिए जब हम यहाँ पे रख रहे हैं p, ये वाला p है और a, ये वाला a है। तो जब हम पहले वैल्यू ले रहे हैं तो ये वाला a1 होगा और ये वाला 2 होगा, x1 x2 y1 y2, ठीक है। तो चलिए हम मान रख देते हैं यहाँ पे। x2 का मान क्या है, देखिए x2 का मान क्या है यहाँ पे, x2 का मान 2 माइनस x1 का मान है 0 पूरे का वर्ग प्लस y2 का मान क्या है, देखिए 0 माइनस x2 का मान क्या है y का स्क्वायर बराबर, यहाँ पर रख दीजिए। अब p भी ले रहे हैं यहाँ पे, तो ये 1 हो जाएगा और ये वाला 2 हो जाएगा। देखिए तो अंडर रूट x2 क्या है, देखिए x2 माइनस 2 है, x2 माइनस x1 मतलब 0 का स्क्वायर प्लस y2 अर्थात 4 माइनस y1 y का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे दोनों ये समीकरण है, तो स्क्वायर रूट को हटा देते हैं तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस y का होल स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 2 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस y का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे हम मान रखेंगे तो माइनस 0 है, 0 कोई मतलब नहीं, तो 2 का स्क्वायर प्लस यहाँ पे हो जाएगा माइनस y का स्क्वायर बराबर, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये भी हो जाएगा माइनस 2 का स्क्वायर और प्लस ये 4 माइनस y का स्क्वायर। यहाँ पे फार्मूला लगाना होगा। तो चलिए इसको हल कर देते हैं। तो क्या हो जाएगा, ये 2 दूनी 4 हो जाएगा, धन माइनस y का स्क्वायर इज इक्वल टू y स्क्वायर हो जाएगा, और इसको हम हल करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये भी 4 हो जाएगा और ये प्लस फार्मूला लगा दीजिए a स्क्वायर a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा a का स्क्वायर अर्थात a मतलब 4 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 4y और प्लस y का स्क्वायर। फार्मूला कौन सा लगा है यहाँ पे, a माइनस बी का होल स्क्वायर, ये होता है a का स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b का स्क्वायर। आगे हल करेंगे इसको हम, तो क्या हो जाएगा 4 प्लस y का स्क्वायर इज इक्वल टू ये 4 हो गया और ये हो जाएगा 4 का स्क्वायर अर्थात 4 चौक 16 हो जाएगा और 4 दूनी 8y और प्लस y का घात 2। तराजू है तो इसको हम ऑटोमेटिक कटा सकते हैं, समान चिन्ह दिख रहा है। तो यहाँ पहले 4 धन 0 हो जाएगा अर्थात 4 और ये हो जाएगा 20 और ऋण 8y ये बचा। अब मुझे ऋण 8y दिख रहा है, इसको मैं इधर पक्षांतर कर देता हूँ तो क्या हो जाएगा धन 8y इज इक्वल टू, इसको मैं पक्षांतर इधर कर दूंगा तो 20 ऋण 4 अर्थात 8y बराबर हो जाएगा 16। y का वैल्यू निकालना है तो पक्षांतर कर देंगे गुणांक को, तो y इज इक्वल टू 16/8 गुना का उल्टा भाग हो जाएगा, 8 एकम 8 और 8 दूनी 16, इसलिए y का मान हमारे पास 2 मिल जाएगा। तो निर्देशांक क्या हो जाएंगे, निर्देशांक क्या हो जाएंगे, p इज इक्वल टू हो जाएगा 0 और 2, ये हमारा आंसर हो जाएगा।
यहाँ पे कहा गया है एक रेखा जो दिया हुआ है बिंदु 7, 9 तथा 5, 3 से होकर जाते हैं तो उस रेखा की प्रवणता ज्ञात करना है। तो यहाँ पे दिया हुआ है बिंदु दिया है, मान लीजिए ए इज इक्वल टू, मान लेते हैं यहाँ पे जो दिया है बिंदु 7, 9 और बी दूसरा बिंदु है उसका मान दिया हुआ है 5, 3 ज्ञात करना है। प्रवणता जिसको हम ढाल भी कहते हैं, इसको हमें ज्ञात करना है। तो चूंकि हमें फार्मूला पता है, प्रवणता बराबर y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 ये होता है। ये देख लीजिए 1 वाला है और ये 2 वाला है, x और y के रूप में रहता है, x और y के रूप में, तो इसको 1 x1 y1 x2 y2। तो चलिए हम मान रख देते हैं यहाँ पे। प्रवणता बराबर क्या हो जाएगा, y2 का मान क्या है देखिए 3 माइनस y1 का मान है 9 और अपॉन x2 का मान है देखिए 5 माइनस x1 का मान है 7। इसको हम आगे हल करेंगे तो 3 में 9 माइनस करेंगे तो -6 अपॉन यहाँ पे 5 में 7 माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा -2, माइनस माइनस का प्लस हो गया। तो यहाँ पे हम 6 अपॉन 2, 2 एकम 2 और 2 3 जा 6, इसलिए हम कहेंगे प्रवणता इज इक्वल टू 3। ये हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, 7वां। दिया हुआ x के विभिन्न मानों के लिए एक्स स्क्वायर का मान ज्ञात कीजिए। x और x स्क्वायर के मानों के बीच का एक आलेख बनाना है जहां x का मान ऋण 4 और 4 के बीच रखना है। यह 5 नंबर का है। तो यहाँ पे हमें ध्यान रखना है कि x के मान को x अक्ष में और एक्स स्क्वायर के मान को y अक्ष में रखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे चलिए मान तो निकाले थे, मान हमारा ऋण 4 से धन 4 तक होना चाहिए। तो चलिए मैं x अक्ष और y अक्ष के लिए बनाता हूं। और ये x है और ये x का घात 2 है। अब इस मान को मैं 4 तक रखूंगा, -4 रखे हैं तो यहाँ पे 16 हो जाएगा और यहाँ पे x का -3 रखे हैं तो क्या हो जाएगा, 3 तिया 9 हो जाएगा क्योंकि घात 2 है। यहाँ पे ध्यान दीजिए, अगर मैं ऋण 2 रखूंगा तो 2 ऋण 2 का घात 2 अर्थात 4 हो जाएगा। यहाँ पे ऋण 1 रखूंगा तो 1 हो जाएगा और 0 रखूंगा तो 0 हो जाएगा। उसी प्रकार 1 रखूंगा तो 1 हो जाएगा। दो रखे हैं तो 4 और 3 रखे हैं तो 9 और 4 रखे हैं तो 16 हो जाएगा। ये धन वाला है और ये ऋण वाला है, ध्यान रखना है। ठीक है, अब उसके बाद हमें इसका ग्राफ बनाना है। ग्राफ बनाना, चलिए बना लेते हैं इसको। चलिए ग्राफ में आपको ग्राफ पेपर लेना है, ग्राफ में बनाना होगा इसको। मैं आपको ऐसे ही बता रहा हूँ, उसमें मेजरमेंट रहता है। यहाँ पे देखिए x और x डैश अक्ष है, x डैश अक्ष अर्थात ऋणात्मक और y डैश अर्थात ऋणात्मक और y वाला है वो धनात्मक हो जाएगा। तो यहाँ पे हमने लिया है x, इसको x अक्ष में और x स्क्वायर को y अक्ष में लेना है। ठीक है, तो x अक्ष में मुझे मूल बिंदु से चलना है। यहाँ पे 20 से देखिए मूल बिंदु यहाँ पे है 0 0
अब यहाँ पे देखिए x अक्ष का मान मैं 1 रखूंगा तो y अक्ष का मान 1 हो जाएगा। x अक्ष का 1 और y अक्ष का 1 धनात्मक है, ये देख लीजिए। तो ये हो जाएगा 1 और 1। उसके बाद है x अक्ष में मैं 2 रखूंगा, x अक्ष का मान यहाँ पे 2 है और y अक्ष का मान कितना हो गया, ये 4 हो गया। 2 और 4। इसी बात x अक्ष का मान मैं 3 रखूंगा, ये 3 है और y अक्ष का मान मेरा 9 है, ये वाला 9, ये ऐसा जाएगा और ये ऐसा आकर यहाँ पे हो जाएगा, ये 3 और 9। इसी प्रकार x अक्ष का मान अगर मैं 4 रखूंगा तो y अक्ष का मान 16 हो जाएगा, ये ऐसे सीधा जाएगा और ये 16 ऐसे, 4 और 16। उसी प्रकार अब देखिए इधर आ जाइए लेफ्ट साइड में, x अक्ष का मान अगर ऋण 1 रखूंगा, देखिए ऋण 1, तो y अक्ष का मान क्या हो जाएगा, धन 1 हो जाएगा ये। तो यहाँ हो गया ये ऋण 1 और 1। x अक्ष का मान ऋण 2 रखूंगा, ऋण 2, y अक्ष का मान 4 हो जाएगा, मतलब ये 4 दिख रही है। तो ऋण 2 और 4, x अक्ष का मान अगर 4 रखूंगा मैं, 3 रखूंगा और y अक्ष का मान हो जाएगा 9, ये 9 और ये 3, ऋण 3 और 9। x अक्ष का मान ऋण 4 रखूंगा तो y अक्ष का मान 16 हो जाएगा, देखिए 4 और ये हो जाएगा हमारा 16, ऋण 4 और 16। अब इसको ग्राफ बनाना है, मतलब इसको हमें मिलाना होगा। इस प्रकार का आपका ग्राफ बनेगा। आप ग्राफ पेपर बनाएंगे तो एकदम एग्जैक्ट बनेगा। तो यह वीडियो आपको कैसे लगा, इसी प्रकार के वीडियो को नोटिफिकेशन पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और मोटिवेशन देने के लिए लाइक जरूर करें। मिलते हैं नए वीडियो में। जय हिंद।